करा दे। आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे और फिर क्या करेंगे, इन आर्टिकल से रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा और ये देश का क्या होगा, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये देश का क्या है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल 53 किससे रिलेट करता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति। और मैं बोलूँ कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो बोलेंगे राष्ट्रपति में निहित है। और मैं बोलूंगा कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा, तो बोलेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और मैं बोलूंगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। आर्टिकल 54 किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है। आर्टिकल 55 क्या बोलता है? मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होगा? सिंगल ट्रांसिबल वोटिंग सिस्टम से, है ना, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से। ठीक है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। आर्टिकल 56 क्या बोलता है? टेन्योर, है ना, कितना होगा? 5 वर्ष का। ठीक है। ठीक है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक। आर्टिकल 57 किससे रिलेट करता है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, है ना, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। कितनी बार वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है। आर्टिकल 58 किससे रिलेट करता है? क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, है ना। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर्स। ठीक है। क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, यानी कि भारत का नागरिक न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 60 की, वो किससे रिलेट करता है? ओथ, है ना। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तो कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ? तो दिलाएगा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। आर्टिकल 61 किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है इंपीचमेंट प्रोसेस से। अब 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना। ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन, यानी कि चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले क्या होगा? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। तो जब उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी है, तो कितने सदन के सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? 1/4। ठीक है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनो। संसद के जिस भी सदन में, है ना, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। ठीक है। और उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पास से हटाया जा सकता है। यानी कि मान लो कि लोकसभा में क्या होता है, प्रस्ताव पारित करता है ना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव के बहुमत में क्या होता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है। और उसके बाद दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में क्या होता है, 2/3 बहुमत से क्या होता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब जाकर क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके पास से हटाया जाएगा। सिंपल भाषा में आर्टिकल 72 क्या बोलता है? पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, यानी कि क्षमादान आदि की शक्ति, मृत्युदंड, सेना अदालत के दंड और संघ सूची के विषयों से संबंधित अपराधों में क्षमा करने या सजा कम करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 111 असेंट ऑफ बिल्स, यानी कि विधेयकों पर अनुमति, है ना। कौन कौन से देख लेते हैं? पॉकेट विटो, है ना, अत्यंतित विटो या निलंबनकारी विटो। तो इन विटो को हम क्या करते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना ध्यान से। पूर्ण विटो क्या होती है? एब्सोल्यूट विटो क्या होती है? यदि राष्ट्रपति क्या करता है, किसी बिल को पूरी तरह से क्या कर देता है, रद्द कर देता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विटो। निलंबनकारी विटो यानी कि सस्पेंशन विटो किसको बोलते हैं? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या करता है, पुनर्विचार के लिए क्या करता है, लौटा देता है। ठीक है। और जेबी विटो यानी कि पॉकेट विटो को क्या बोलते हैं? क्या करता है राष्ट्रपति, बिल पर कोई जवाब नहीं देता, है ना, और उसे क्या करता है, अपनी जेब में ही रख लेता है। और सिंपल भाषा में बोलूं तो राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति नहीं देता, तो उसके लिए क्या है, कोई सीमा निश्चित नहीं है, कोई भी समय सीमा क्या है, निश्चित नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉकेट विटो। आर्टिकल 123 किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है।
परंतु संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर क्या मिलनी चाहिए उसे, जो अध्यादेश ने जारी किया है उसको क्या पार्लियामेंट द्वारा क्या मिलनी चाहिए, है ना, क्या मिलनी चाहिए, उसे मंजूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 143 किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है कॉन्सोलेशन विद सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है ना। अगर उसको एडवाइस वगैरह लेनी है तो वो क्या कर सकता है, ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल 352 किससे रिलेट करता है? राष्ट्रीय आपातकालीन से, यानी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना। और 356 किससे रिलेट करता है? प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाने वाला आपातकाल। और 360 किससे रिलेट करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने पर। ठीक है, तो आर्टिकल 352 किससे रिलेट करता है? राष्ट्रीय आपातकाल से। आर्टिकल 356 किससे रिलेट करता है? राष्ट्रीय शासन से। आर्टिकल 360 किससे रिलेट करता है? वित्तीय आपातकाल से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं और पूरा टॉपिक ही क्या होगा फिर रिवाइज हो जाएगा। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो सबसे पहले मैंने यही आर्टिकल करवाया था। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो क्या लोकसभा के मनोनीत सदस्य? तो मनोनीत सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं लेते, है ना। राज्य विधान परिषदों के सदस्य लेते हैं? तो ये भी नहीं लेते। ठीक है, क्या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा लेते हैं? तो ये भी नहीं लेते, है ना, क्योंकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी नहीं लेते, लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी नहीं लेते, विधान परिषदों के सदस्य भी नहीं लेते। तो कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? वो 25 वर्ष है, क्या वो 30 वर्ष है, क्या वो 35 वर्ष है, क्या वो 40 वर्ष है? तो कितनी है? 35 ईयर्स, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़े ज़्यादा इजी हो जाएंगे। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के को पद की शपथ कौन दिलाता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा है, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 60 है, क्या आर्टिकल 61 है, क्या 62 है, क्या 72 है? तो कौन सा आर्टिकल है? 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग ए रिसेस ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र न होने के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं? क्या वो आर्टिकल 110 है, क्या 112 है, क्या 123, क्या 213 है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 123। ठीक है, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई? क्या वो आर्टिकल 71 है, 72 है, 73 है, या 74 है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डज द प्रेसिडेंट एड्रेस देयर रेजिग्नेशन लेटर? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर, क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? तो किसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे करता है? वो करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है? क्या वो 129 है, क्या वो 131 है, क्या वो 143 है, क्या वो 136 है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 143। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन हाउ लॉन्ग आफ्टर रिसेंबली? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? ठीक है, देखो ध्यान से, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? क्या वो 14 दिन है, क्या वो 6 वीक्स है, क्या वो 6 मंथ्स है, क्या वो 1 ईयर है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? वो आंसर होगा 6 सप्ताह के। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? क्या वो 1 बार, क्या 2 बार, क्या 3 बार, या कितनी भी बार? तो इतनी भी बार। Which type of veto allows the president to keep a bill pending independently without giving or withholding assent? तो मैंने ऊपर समझाई हैं तीनों बिटो, अगर अच्छे समझ में आई होंगी तो आंसर दे दोगे बिल्कुल ईजिली। किस प्रकार का बिट्टो राष्ट्रपति को सहमति दिए या
रोके बिना किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए रखने की अनुमति देता है। यानी कि वो क्या करेगा, बिल को अपने पास ही रख लेगा, वापस देगा ही नहीं। तो कौन सा, क्या वो एब्सोल्यूट वीटो है, क्या वो सस्पेंशन वीटो है, क्या वो पॉकेट वीटो है, क्या वो क्वालिफाइड वीटो है? तो कौन सा वीटो है? वो पॉकेट वीटो। सस्पेंशन वीटो में क्या होगा, वो पुनर्विचार के लिए दे देगा, और एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा, वो क्या करेगा, बिल को पूरी तरह से क्या करेगा, रद्द कर देगा। ठीक है। What majority is required in पार्लियामेंट टू पास एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आप इसका आंसर तो बिल्कुल इजीली दे दोगे, ये तो बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है मैंने, है ना। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत, या पूर्ण बहुमत, है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? तो होगा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का कितना, 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है? क्या वो एक्सटर्नल एग्रीगेशन है ना, भारी आक्रमण है, क्या वो आर्म्ड रिविलियन है, क्या वो वॉर है, क्या ऑल ऑफ दीज है? तो क्या है वो? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? क्या वो लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं, क्या वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, क्या वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं? ये कुछ मैंने बताया विधानसभा के बारे में, इम्पीचमेंट प्रोसेस में देखना ऊपर जाके। क्या वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं? तो कौन है वो? राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस में, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।